ये रही 200 वर्ष पहले की कहानी, एक ऐतिहासिक, प्रेरणादायक और भावनात्मक कथा जो भारत के एक छोटे गांव से शुरू होती है। धान 200 वर्ष पहले की कहानी, सन 1825 के आसपास। 200 वर्ष पहले जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, एक छोटा सा गांव था धनपुर। ये गांव घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। मिट्टी के घर, बैलों की गाड़ियां, कुएं से खींचा जाने वाला पानी और मिट्टी की खुशबू, यही थी उस गांव की पहचान। गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था गोविंद। गोविंद का जीवन बहुत कठिन था, लेकिन उसके अंदर मेहनत और ईमानदारी की मिसाल थी। सुबह सूरज उगने से पहले वह खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी थी वह उसे सींचने में कोई कसर नहीं छोड़ता। गोविंद के परिवार में उसकी पत्नी सावित्री और 2 बच्चे थे, गोकुल और राधा। वे मिट्टी के घर में रहते थे, लेकिन दिलों में सोना भरा था। सावित्री हमेशा कहती, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, अगर मन साफ हो तो भगवान भी गरीब के घर आते हैं। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज अधिकारी किसानों पर भारी कर लगाते थे। हर साल वे गांव आते और गरीब किसानों से अनाज और टैक्स वसूल करते। जिसने टैक्स नहीं दिया उसकी जमीन छीन ली जाती। गोविंद भी इस अन्याय का शिकार था। उसके ऊपर भी कर का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक दिन गांव में खबर आई कि अंग्रेजों ने इस साल कर 2 गुना कर दिया है। गांव के लोग डर गए। किसी के पास पैसे नहीं थे। गोविंद ने गांव के चौपाल में सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो कोई हमसे जमीन नहीं छीन सकता। हमें एक होकर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। लेकिन उस समय लोगों में डर बैठा हुआ था। कुछ ने कहा, गोविंद, अंग्रेजों से टकराना मौत को बुलाना है। पर गोविंद का जवाब था, मौत से डरकर जीना असली मौत है। धीरे धीरे कुछ युवाओं ने उसका साथ दिया। वे सब मिलकर एक छोटा समूह बने, स्वतंत्र किसान मंडल। उनका मकसद था कि गांव वालों को संगठित किया जाए, उन्हें हिम्मत दी जाए और मिलकर कर चुकाने का विरोध किया जाए। इसी बीच अंग्रेज अफसर कर्नल विल्सन ने गांव में आकर सबको धमकाया, जो कर नहीं देगा उसका घर और खेत दोनों जब्त कर लिए जाएंगे। गोविंद ने आगे बढ़कर कहा, हमारे पास सिर्फ ये जमीन नहीं, हमारी आत्मा भी है। अगर तुम हमारी जमीन लोगे तो हमें भी मिट्टी में मिलाना होगा। अंग्रेज अफसर क्रोधित हो गया और गोविंद को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन जब सिपाही उसे पकड़ने आए तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया। महिलाएं डंडे और पत्थर लेकर सामने आ गईं। बच्चों ने आवाज लगाई, जय भारत। वह दिन था जब पहली बार उस छोटे से गांव ने विद्रोह किया। रात को जब सब थक गए तो गोविंद ने अपने बच्चों से कहा, बेटा, आज अगर हम डर गए तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम रहेंगी। याद रखना, आज जो बीज हम बो रहे हैं वही कल आज़ादी का पेड़ बनेगा। अगले दिन अंग्रेजों ने गांव पर हमला किया। कई झोपड़ियां जला दी गईं, कई लोग घायल हुए। गोविंद भी पकड़ा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जेल जाते हुए उसने अपने बेटे गोकुल से कहा, बेटा, ये मिट्टी तुम्हारी माँ जैसी है, इसकी रक्षा करना, चाहे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। गोविंद को शहर ले जाया गया और महीनों बाद उसकी मृत्यु की खबर आई। लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके गांव के लोगों ने फिर से संगठित होकर अंग्रेजों का सामना किया। धीरे धीरे यह विद्रोह पास के कई गांवों तक फैल गया। समय बीतता गया। गोकुल बड़ा हुआ। उसने पिता की सीख याद रखी। उसने पढ़ना लिखना सीखा और अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने लगा। वह 1857 की क्रांति के समय कई स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ गया। गांव का वही छोटा बीज अब एक जनांदोलन बन चुका था। 1857 में जब पहली आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो गोकुल ने भी हिस्सा लिया। उसने गांव के नौजवानों को लेकर अंग्रेजों की छावनी पर हमला किया। वह जानता था कि जीत पाना मुश्किल है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कहते हैं कि गोकुल ने अपने पिता के शब्दों को आखिरी सांस तक याद रखा, मिट्टी की रक्षा करना ही असली जीवन है। गोकुल भी शहीद हो गया, लेकिन उसकी बहन राधा ने उसकी कहानी पूरे क्षेत्र में फैला दी। वह गांव गांव जाकर कहती, मेरे भाई और पिता ने मिट्टी के लिए जान दी है, तुम सब कब तक डरोगे। धीरे धीरे धनपुर गांव, जो एक समय छोटा सा गांव था, अब आज़ादी की ज्वाला का केंद्र बन गया। हिबिस्कस कहानी का संदेश। ये कहानी सिर्फ गोविंद, गोकुल या राधा की नहीं, बल्कि उस मिट्टी की है जिसने अनगिनत बलिदान देखे। 200 वर्ष पहले जिन किसानों, महिलाओं और युवाओं ने संघर्ष शुरू किया, उसी संघर्ष की बदौलत भारत आज़ाद हुआ। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता, परिश्रम और आत्मसम्मान किसी भी इंसान का सबसे बड़ा धन है।
गरीबी और कठिनाई के बावजूद अगर दिल में हिम्मत और सच्चाई हो तो कोई भी ताकत इंसान को झुका नहीं सकती। समापन पंक्तियाँ। 200 साल पहले जो बीज गोविंद ने बोया था, आज वह वटवृक्ष बनकर हमें छाया दे रहा है। हर बार जब हवा चले तो हमें उसकी याद दिलाए, मिट्टी का कर्ज कभी मत भूलना। ये कहानी एक काल्पनिक लेकिन ऐतिहासिक